बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दाऊद खोसा। आज एक बार फिर हम एजुकेशन के हवाले से स्मार्ट गेस्ट सीरीज़ को लेके आगे चलेंगे और इसके पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस नंबर 231 टू 280 को देखेंगे। तो आइए इनको देखते हैं। Question number 231 is National Education Commission 1959 was established under the chairmanship of S.M. शरीफ। 1959 का जो एजुकेशन कमीशन था, इसके जो चेयरमैन थे एस.एम. शरीफ थे, जो उस वक्त के सेक्रेटरी एजुकेशन थे। क्वेश्चन नंबर 232 नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 was established under the government of प्रेसिडेंट अयूब खान। तो सदर अयूब की हुकूमत थी उस वक्त जब नेशनल एजुकेशन कमीशन कायम हुआ था और उसने एजुकेशन पर अपनी रिपोर्ट दी थी, सबमिट की थी। क्वेश्चन नंबर 233 द existing structure of higher secondary schools in Punjab ranges as 6 to 12 classes। तो बेसिक जो इसका पर्पस था, ये 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक के लिए खोला गया था और इसमें जो है 11वीं और 12वीं की क्लासेस को एक्सटेंड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 234 द कंसेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल इन पंजाब वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 टू 1987 में ये कंसेप्ट तस्वर दिया गया था कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, आला सानवी तालीम के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 11वीं और 12वीं की तालीम स्कूलों के अंदर ही दी जाएगी, जबकि इससे पहले ये एजुकेशन कॉलेजेस में दी जाती थी, सिर्फ कॉलेजेस में दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 234 Question number 235 which education system focused heavily on training of the person fully? इस्लाम। तो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम focuses on the overall development of a person। तो उसकी फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी शामिल करता है इस्लाम, और उस पर भी रूहानी तालीम और तरबियत पर भी फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 236 इस्लामिक एजुकेशन फार्मुलेट्स ह्यूमन बेसिक आइडियाज इन द लाइट ऑफ रेवलेशन। तो कुरान पाक की वही की सूरत में नाजिल हुआ, रेवलेशन की सूरत में नाजिल हुआ, और कुरान पाक ही इस्लाम की जो इस्लामिक एजुकेशन की फाउंडेशंस है उसको स्ट्रेंथन करता है और उसी को पेश करता है, और तमाम इस्लाम का तमाम एजुकेशन निज़ाम की बुनियाद उसी कुरान पाक की रोशनी और हिदायत और रहनुमाई में खड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 237 इन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इज़ गिवन टू कुरान और सुन्ना। कुरान और हदीस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 238 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टेड बाय विच अ टीचर assesses the level of understanding, interest and attention of the children? Assessment. Basically, assessment is carried out almost every time in the school, in the classroom। तो टीचर इसी असेसमेंट के ज़रिए स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, उनके इंटरेस्ट और उनके अटेंशन को चेक करता है, देख रहा होता है, असेस कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 239 ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन कैश रजिस्टर। के अंदर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इनकम ग्रांट्स आती है और जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं, एक्सपेंडिचर एजुकेशनल एक्टिविटी पर खर्च होते हैं, तो वो तमाम कैश रजिस्टर के अंदर दर्ज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 हु मेंटेन्स कैश रजिस्टर। हेड टीचर की जिम्मेदारी है कैश रजिस्टर को मेंटेन करना। क्वेश्चन नंबर 241 मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड्स इज द मेन ड्यूटी ऑफ
स्कूल हेड, ये भी हेड टीचर की जिम्मेदारी है कि स्कूल का जो तमाम रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करे। और ये क्वेश्चन भी आता है कि हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, तो इस हवाले से भी सेम क्वेश्चन बनेगा। तो उसका स्कूल रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन जो है वो भी स्कूल हेड टीचर या हेड मास्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 242, हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ मोटिवेशन थ्योरी। Question number 243, hierarchy of needs was presented by Abraham Maslow ने इसे पेश किया था। Question number 244, hierarchy of needs was presented in 1943. Question number 249, hierarchy of needs has 5 level or stages। hierarchy का मतलब ये है कि you must have to go through the first phase if you want to move on to the next stage। तो पहले स्टेज में से गुजरना पड़ता है ज़रूर, और उसके बाद दूसरी स्टेज आती है, उसके और दूसरी स्टेज को कवर कर लें तो फिर तीसरी स्टेज आती है। तो इस हवाले से हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी थी जिसके 5 लेवल्स थे वो अब्राहम मास्लो ने पेश किए थे। पहला लेवल फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा लेवल सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स, तीसरा लेवल सोशल और बिलोंगिंग नीड्स, चौथा लेवल जो है एस्टीम नीड्स, एंड पांचवा लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो पहले नंबर पर जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं तो फिर पर्सन नेक्स्ट नीड्स पर मूव करता है, और इस तरीके से करते करते आखिरी लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन इस लेवल पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं, ख़ास तौर पर वो आला तरीन लोग ही पहुंच सकते हैं। कैद आज़म हो गए, गांधी हो गए, टीपू सुल्तान हो गए, इस हवाले से आम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। क्वेश्चन नंबर 246, द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज्ड थ्रू लर्निंग आउटकम्स। के स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर है, उसका जो बेहतर तरीका जज करने का वो यही है कि लर्निंग आउटकम्स, अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड, it means that a proper and good administration is being conducted in the school। Question number 247, the most essential leadership quality in Islam has emphasized on knowledge। तो नॉलेज ही ज़रिया है लीडरशिप की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए इस्लाम में। क्वेश्चन नंबर 148, at present minimum qualification for recruiting elementary school teacher is BA BSc। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड हो गई, वो जब जॉब मिल पहले भी अगर हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जॉब मिल जाने के गवर्नमेंट टीचर बन जाने के तकरीबन 3 साल के अंदर बीएड को जो है ना एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 249, टीचिंग एज पर लेसन प्लान इन अ स्कूल इज यूजुअली सुपरवाइज्ड बाय। तो टीचर को सुपरवाइज हेड टीचर या हेड मास्टर ही की जिम्मेदारी है, और ये भी देखना लेसन प्लान और इस बात को इंश्योर करना कि टीचर लेसन प्लान बनाते हैं और उसके मुताबिक टीचिंग करते हैं। तो ये भी हेड टीचर ही की जिम्मेदारी है कि टीचिंग, इस बात को इंश्योर बनाए कि टीचिंग जो है वो लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 250, द परसूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज इज फिलासफी। पहले भी हम पढ़ चुके हैं फिलासफी की डेफिनेशन कि फिलासफी इज द सर्च फॉर ट्रूथ, नॉलेज एंड रियलिटी और विजडम। Question number 251, in the subject centered curriculum the important element is knowledge। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस नॉलेज पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 252, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज टेक्स प्लेस इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर नॉलेज की कंपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है, उसकी दर्जाबंदी की जाती है, डिलिमिटेशंस की जाती है, और उसके मुताबिक फिर स्टेजेस बनाई जाती हैं, और एक स्टेज से
कि जब नॉलेज स्टूडेंट्स को दे दी जाए तो उसके बाद ही मूव्स ऑन टू नेक्स्ट स्टेज। इसी तरीके से ये स्टेप अगर कच्ची से देखे, छठी से लेके देखे, तो एक क्लास से दूसरी क्लास तक वो सब्जेक्ट आगे इम्प्रूव करता रहता है और नॉलेज कंपार्टमेंटलाइज्ड होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 253, बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज ऑब्वियसली लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 254, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। तो स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, टीचर पर ही ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि उसने नॉलेज को ट्रांसफ़र करना था। ही हैज़ टू द टीचर हैज़ टू ट्रांसफ़र अ लॉट ऑफ नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, दैट्स वाई lecture method is considered best method and students are usually passive in lecture method. Question number 255, handwriting, sketching, ball throwing fall in psychomotor domain movement को ज़ाहिर करता है, manipulation को ज़ाहिर करता है, body movement को ज़ाहिर करता है साइकोमोटर। तो उस हवाले से हैंड राइटिंग यानी लिखना, तस्वीर बनाना, गेंद फेंकना, ऑल दीज आर फिजिकल एक्टिविटीज एंड दे आर डन इन साइकोमोटर डोमेन। क्वेश्चन नंबर 256, हाउ मैनी स्टेजेस साइकोमोटर डोमेन हैज़। तो इसकी 7 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर साइकोमोटर डोमेन हैज़ 7 स्टेजेस। Question number 257, stages of psychomotor domain was presented by Simpson ने ये पेश की थी साइकोमोटर की डोमेन 1962 में। इसके अलावा एनेटा और हैरो ने भी अपनी जो है साइकोमोटर डोमेन की स्टेजेस पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 258, साइकोमोटर डोमेन वाज प्रेजेंटेड इन 1972, 1972 में सिम्पसन ने इसे पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 259, क्रिएटिंग आइडियाज़ फॉल्स इन। तो आइडियाज़ को इकट्ठे करना, लिखना, आइडियाज़ जनरेट करना, तो ये किस डोमेन में आता है। क्रिएटिंग आइडियाज़, जनरेटिंग आइडियाज़ और ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइंड, सो इट फॉल्स इन कॉग्निटिव डोमेन। तो आइडियाज़ को कन्वर्ट करना कॉग्निटिव डोमेन में आता है। क्वेश्चन नंबर 270, हाउ मैनी स्टेजेस कॉग्निटिव डोमेन हैज़। तो 6 स्टेजेस हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 261, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन ब्लूम, जिसने ब्लूम टेक्सोनोमी दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 262, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड इन 1956, 1956 में ब्लूम ने ब्लूम टेक्सोनोमी का कंसेप्ट दिया था और उसकी जो 3 स्टेजेस हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, उसका कंसेप्ट दिया था। लेकिन उसने सिर्फ जो है पहली स्टेज कॉग्निटिव डोमेन, उसकी जो स्टेजेस हैं उनको डिस्क्राइब किया था, जबकि जो बाकी 2 स्टेजेस साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन है वो बाद में उसकी जो स्टेजेस हैं वो स्कॉलर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 262, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज चलो इसको फिर से देख लेते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वर प्रेजेंटेड बाय इन 1956। क्वेश्चन नंबर 263, शेयरिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का करेक्टरिस्टिक है कि उसमें मिलजुल कर एक आइडियाज़ लेकर डिस्कशन के थ्रू और एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर एडमिनिस्ट्रेशन को सरंजाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 264, रूडनेस, सप्रेसिंग आइडियाज, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें जो हेड है वो तुंद लहजे में बात करता है, सब ऑर्डिनेट्स की ख्वाहिशात को या उनकी आरा को कोई अहमियत नहीं देता और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को इम्पोज और नाफिज करता है। क्वेश्चन नंबर 265, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 266, द कम्युनिकेशन फ्लोइंग फ्राम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर सबऑर्डिनेट के ज़रिए मातहत के ज़रिए कोई कम्युनिकेशन ऊपर उसके सुपीरियर को, बास को सेंड किया जाए तो
इस कम्युनिकेशन को अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, द कम्युनिकेशन फ्लोइंग फ्रॉम सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो बास की तरफ से, हाई अप की तरफ से जो ऑर्डर आता है नीचे सबऑर्डिनेट और मातहत को, तो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और टॉप डाउन कम्युनिकेशन। Question number 268, the communication flowing between people, employees, divisions, departments, units at the same level of an organization is called horizontal communication, जिसमें सेम ओहदे के लोग, सेम डिविजन्स, सेम लेवल के डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स जब आपस में जो कम्युनिकेशन रखते हैं, एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं सेम लेवल पर, सेम डिजिग्नेशन, सेम ओहदा, सेम लेवल के डिपार्टमेंट या सेम लेवल के यूनिट्स, तो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन, इसे लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 270, वैल्यूज आर क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ फॉर आइडियलिज्म के अंदर वैल्यूज पर अहमियत दी जाती है। वैल्यूज आर कंसिडर्ड परमानेंट एंड एज ट्रूथ इज द बिगेस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट बिकॉज ट्रूथ इज परमानेंट। तो वैल्यूज परमानेंट है और सबसे जो बड़ी वैल्यू है ट्रूथ है, और ये भी परमानेंट है, इटर्नल है, एब्सोल्यूट है। तो इस वजह से आइडियलिस्ट इसको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं ट्रूथ को। क्वेश्चन नंबर 271, द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन, जो तालीमी इदारों में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटियों में दी जाती है। पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 272, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ लर्निंग। अगेन ये फॉर्मल एजुकेशन है, इसमें इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कंडक्ट किया जाता है, बाकायदा तालीमी इदारों में दी जाती है, कॉलेजेस, स्कूल, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में, और फिक्स्ड टाइम होता है, टाइम सेमेस्टर का, ईयर में, 6 मंथ्स में, एग्जामिनेशन का, हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है, करिकुलम इज प्रेस्क्राइब्ड होता है। तो इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन विच इज़ वेरी मच स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक। क्वेश्चन नंबर 273, द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज टीच प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम। तो टास्क का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज असाइंड अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो साफ ज़ाहिर है टीचर की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो वो करिकुलम को पढ़ाना है जो कि प्रेस्क्राइब किया जाता है, इम्पोज किया जाता है हायर अप की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 274, सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। तो सोलो टैक्सोनॉमी लर्नर ने कोर्स को, मवाद को, मटेरियल को कितना समझा है तो उसको बयान करती है, डिस्क्राइब करती है। क्वेश्चन नंबर 275, सोलो टैक्सोनॉमी हैज़ 5 लेवल्स हैं इसके। हायरार्किकल है ये भी, कि स्टूडेंट एक लेवल को कवर करता है, देन ही मूव्स ऑन टू नेक्स्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 276, सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय कीवन कॉलेस एंड जॉन बिग्स ने दी थी सोलो टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 277, सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड इन 1982 में इसे प्रेजेंट किया था उन्होंने, सोलो टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 278, एंड्रोगॉजी टेक्निक्स आर यूज्ड टू टीच अडल्ट्स। बालिग अफराद को जो तालीम दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, उसे एंड्रोगॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, एंड्रोगॉजी इज अ ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स। तो एक ग्रीक लफ्ज़ है, इसके एटामोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज से निकली हुई है, तो इसका मतलब है लीडिंग मैन, लिटरल मीनिंग बनेगा। जबकि पेडागॉजी का जो मतलब बनेगा
वो बनेगा लीडिंग चाइल्ड, बच्चे को पढ़ाना, जबकि बेटा गाजी का मतलब बनेगा, जबकि गाजी का मतलब बनेगा किसी बालिग फर्द को पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 280, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। तो सीखने के लिए कभी देर नहीं होती, सीखने का कोई वक्त नहीं होता। तो ये जो मोटो है, दिस सेंटेंस रेफर्स टू, तो अडल्ट लर्निंग का मोटो है, स्लोगन है कि लर्निंग के लिए कभी देर नहीं होती। जिस वक्त भी आप एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें, एजुकेशन और तालीम को हासिल करना चाहते हैं, आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है। तो ये 280 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह वी विल कीप कंटिन्यू दिस process. Thanks a lot. Kindly subscribe the channel and keep me in your prayers. अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।